जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस बार की जो दिवाली है शनिवार के दिन पड़ने के कारण बहुत ही शुभ फलदायी मानी गई है। दिवाली शनिवार के दिन पड़ने से आप कुछ ऐसे प्रयोग और टोटके कर सकते हैं जो आपको ऋण यानी कर्ज से मुक्ति दिला सकती है। और इस दिन क्योंकि अमावस्या है तो अमावस्या वैसे ही हर तंत्र टोने टोटके के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस दिन यदि हम किसी भी प्रकार से यदि ऋण और कर्ज से पीड़ित हैं तो यह छोटे से प्रयोग करके कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार से यह प्रयोग करके हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है प्रयोग करने के लिए आपको काली राई जो आती है वह लेनी पड़ेगी। तो काली राई को लेकर के और दोनों मुट्ठियों में आप काली राई को रख लें और चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुख करें और दाहिने हाथ की राई को बाएं हाथ और बाएं हाथ की राई को दाहिने हाथ की तरफ फेंकें। राई को एक साथ फेंकना चाहिए। राई फेंकने के पश्चात चौराहे पर सरसों के तेल का दीपक आप जला देना चाहिए। दिया मिट्टी का होना चाहिए और यह प्रयोग जो है आपको शनिवार के दिन शाम के समय करना है और श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। श्रद्धा विश्वास के साथ करने से यह फलीभूत होता है और ऋण मुक्ति के साधन बनते हैं। और क्योंकि अमावस्या है तो अमावस्या के कारण यह टोटका जो है विशेष फलदायी सिद्ध होता है। तो इसे आप करना ना भूलें। जो भी कर्ज से पीड़ित हैं इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ ही आप धनतेरस के दिन जो है चांदी के लक्ष्मी गणेश का सिक्का लेकर आएं और गंगा जल से उस लक्ष्मी गणेश के सिक्के को स्नान करा करके रोली कुमकुम चंदन धूप दीप जला करके, क्योंकि धनतेरस के दिन भी शुक्रवार पड़ रहा है, तो जो भी व्यक्ति कर्ज से पीड़ित हैं उन्हें इन प्रयोगों को अवश्य ही उतारना चाहिए अपने जीवन में, ताकि आप कर्ज से मुक्त हो सकें। क्योंकि कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है जो व्यक्ति को हर प्रकार से मजबूर कर देती है। शनिवार के दिन जो है 13 तारीख को धनतेरस है, तो इस दिन आप सिक्का लेकर आएं और उस सिक्के की पूजन करने के पश्चात किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं या आप खीर का भोग भी बनाकर लगा सकते हैं। और सबसे पहले एक माला ओम गंग गणपति नमः मंत्र की जाप करें। इसके पश्चात आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र जो रहता है इसके पढ़ने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार आप श्रद्धा के साथ जो आप इन दोनों शुभ मुहूर्तों से इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो आप जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ है निरंतर करते रहिए, जिस विधि से मैंने आपको बतलाया है। और राई वाला प्रयोग आप एक से अधिक बार कर सकते हैं और कामना पूरी होने पर इसे नहीं करना है, केवल एक ही बार करना है। तो इस प्रकार से कनकधारा स्तोत्र का जो है लक्ष्मी जी की जो चांदी का सिक्का है उस पर नित्य पूजन करने के पश्चात पढ़ते रहिए। आपका सारा कर्ज दूर हो जाएगा और धन के अनेक मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। माँ लक्ष्मी आप पर धन की वर्षा करने लगेंगी, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र का बहुत ही चमत्कारी प्रभाव है। जो इस पाठ को करता है उसे धन्य धान की कमी कभी नहीं होती। कहा जाता है जब एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी एक गरीब ब्राह्मणी के यहाँ गए, उसके पास दान में देने के लिए कुछ नहीं था। उसके घर में एक सूखा आंवला ही था। उसने उस आंवले को उठा करके
आदि शंकराचार्य जी के जो है भेंट स्वरूप भिक्षा के रूप में उन्हें दिया। इसके पश्चात इस दयनीय स्थिति को देख करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनके मुख कमल से जो है अचानक कनकधारा स्रोत का धारा प्रवाह शुरू हो गया। और जैसे ही धारा प्रवाह शुरू हुआ कनकधारा स्रोत का, वैसे ही सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह स्रोत जो है बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। इसके साथ यदि हम जो है कनकधारा स्रोत का पाठ करने के लिए जो है तांबे का कनकधारा यंत्र लेकर के या भोजपत्र का लेकर के उसको भी रख के इसका पाठ करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आप यह प्रयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आप मेरा एक और चैनल उसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उस चैनल का नाम है एस्ट्रो फ्यूचर रेमेडी। उसको भी आप जो है लाइक सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।